हेलो दोस्तों मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है। मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूँ और आज मैं इस वीडियो में यमुना एक्सप्रेस वे में हाई राइज और लो राइज बिल्डिंग्स में जो बनने वाली हैं, जो आने वाली हैं, उनमें इन्वेस्टमेंट का डिस्कशन करूँगा। बहुत सारे लोग वेट कर रहे हैं कि जो यमुना एक्सप्रेस वे में कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं उनमें इन्वेस्टमेंट करना ठीक है या नहीं ठीक है, रिसर्च कर रहे हैं लोग। तो मैं ऐसे ही एक प्रोजेक्ट के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। दोस्तों, नोएडा के कंपैरिजन में यमुना एक्सप्रेस वे ज़्यादा रिटर्न देने की संभावना है, क्योंकि यमुना एक्सप्रेस वे में अभी स्टार्ट हो रहा है वहाँ पर डेवलपमेंट, जबकि नोएडा में ऑलरेडी डेवलपमेंट काफ़ी कुछ हो चुका है। जहाँ पर डेवलपमेंट स्टार्टिंग पोजीशन में हो, इन्वेस्टर्स को ज़्यादा रिटर्न उसी लोकेशन में मिलता है। अगर बात करें एंड यूजर की, तो एंड यूजर ऐसी लोकेशंस में थोड़ी पहले कम आते हैं, क्योंकि अभी वहाँ पर रहने लायक पोजीशन नहीं होती है जहाँ पर स्टार्टिंग है डेवलपमेंट की। तो डेफिनेटली एंड यूजर के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियरी रहता है ऐसे लोकेशंस में अपना अपार्टमेंट बुक कराना, क्योंकि आगे चल के काफ़ी वो महंगा हो जाएगा। लेकिन स्पेशली इन्वेस्टर्स के लिए ऐसी लोकेशंस काफ़ी अच्छी हैं जहां पर डेवलपमेंट अभी स्टार्ट हो रहा है और फ्यूचर में अच्छा डेवलपमेंट होने की उम्मीद है। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे जो ईडा के कार्य क्षेत्र में आता है, यमुना इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंतर्गत आता है। वहाँ पर सेक्टर 22A, 22B, 22C, 22D ये ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी हैं, सोसाइटीज़ के लिए लैंड एलोकेटेड है ऑलरेडी। तो काफ़ी चर्चा में है ये लोकेशन। और अभी थोड़े दिन पहले सेक्टर 22D में एस ने एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, कॉमर्शियल प्रोजेक्ट लॉन्च किया था एस YXP के नाम से। काफ़ी अच्छा रिस्पांस था एस YXP का। और अभी कुछ प्रोजेक्ट्स, रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट्स वहाँ पर आने वाले हैं। तो आपको अलर्ट मोड में ये वीडियो ला सकता है, क्योंकि इन्वेस्टर्स के लिए ज़रूरी है कि वो अलर्ट रहे, ताकि वो प्री लॉन्च स्टेज में ही बुकिंग कर सके और रेरा नंबर आते ही उस पर क्विक रिस्पांस अगर वो करते हैं तो उनको उसका बेनिफिट मिलता है। कुछ लोग सोचते हैं आज भी कि यमुना एक्सप्रेस वे फ्यूचर का डेवलपमेंट है, अगले 5-10 साल आगे का डेवलपमेंट है, अभी वहाँ पर जंगल है। लेकिन दोस्तों, जो इन्वेस्टर्स जानते हैं कि जहाँ पर जंगल है वहाँ पर अच्छा डेवलपमेंट जल्दी हो सकता है, वो वहाँ पर इन्वेस्ट कर रहे हैं। लोग एग्जाम्पल देते हैं कि ग्रेटर नोएडा में पिछले 10 साल से या 20 साल से डेवलपमेंट चल रहा है, लेकिन आज भी लोग यहाँ पर नहीं रह रहे हैं, पूरी तरह बसावट नहीं है। तो यमुना तो अगले 20 साल या 25 साल बाद ही कुछ होगा। लेकिन दोस्तों, समय बदल चुका है, डेवलपमेंट बहुत स्पीड से हो रहा है। और जो इस चीज़ को भांपते हैं वो समझते हैं कि अब वैसा नहीं होगा जैसा कि नोएडा या ग्रेटर नोएडा में स्लो मोशन में डेवलपमेंट हुआ है। यमुना में डेवलपमेंट फास्ट होगा कंपैरिजन टू पहले के डेवलपमेंट से। दोस्तों, यमुना एक्सप्रेस वे में सेक्टर 22A है, जहाँ पर स्पोर्ट सिटी जेपी की जहाँ पर ख़त्म होती है, इसके बाद 22A स्टार्ट होता है। जो लोग लोकेशन से परिचित नहीं हैं तो मैं उनको बता दूं कि जैसे ही आप नोएडा एक्सप्रेस वे से यमुना एक्सप्रेस वे में चढ़ते हैं परिचौ के पहले से, तो करीब 10 से 15 किलोमीटर की रेंज में सेक्टर 22A आ जाता है। इसी सेक्टर में एक लो राइज डेवलपमेंट आ रहा है, जो कि लगभग 12 एकड़ का लैंड पार्सल है। मैं अभी उस प्रोजेक्ट का नाम नहीं लूँगा क्योंकि उसका रेरा नंबर अभी नहीं आया है, लेकिन उसमें क्या आने वाला है, क्या प्लानिंग में है,
वो सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आप अलर्ट रहें। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो रेरा आने के बाद ही बाहर आती हैं, लेकिन अगर आप मुझे कांटेक्ट करते हैं तो जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है वो मैं आपको दे सकता हूँ। दोस्तों 22 एकड़ का लैंड पार्सल है, लो राइज डेवलपमेंट है, ग्राउंड प्लस 4 का स्ट्रक्चर बनेगा उसमें, और करीब 450-500 यूनिट्स उसमें आनी है 12 एकड़ में। एक ही साइज आएगा 2100 से 2200 स्क्वायर फीट के आसपास, 3 बेडरूम प्लस सर्वेंट रूम का साइज होगा। बजट रेंज की बात करें तो करीब 1.5 करोड़ के आसपास का बजट रेंज है इसका, थोड़ा प्लस माइनस हो सकता है। और इसके अलावा उसमें कुछ स्टूडियो अपार्टमेंट्स आएंगे जो कि जिनका बजट रेंज करीब 50 लाख के आसपास होगा, फुली फर्निश्ड स्टूडियो होंगे। तो जो लोग इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, जो लोग चाहते हैं कि वो रिटर्न लें उसमें और या उसको रेंट आउट करें बाद में, उनके लिए वो अच्छा ऑप्शन हो सकता है, क्योंकि वो प्री लॉन्च स्टेज में काफ़ी कम कीमत में मिल सकता है। सेल परचेज जो भी स्टार्ट होती है रेरा आने के बाद स्टार्ट होती है। तो दोस्तों ज़रूरी है कि आप अलर्ट मोड में रहें, आप उसकी इन्फॉर्मेशन लेकर के रहें ताकि आप पहले इन्वेस्टमेंट कर सकें जैसे ही रेरा नंबर आता है। तो अगर आप कुछ और जानकारी आपको चाहिए कि कहाँ पर प्रोजेक्ट आ रहा है या क्या उसमें पॉसिबिलिटी है रिटर्न आने की, या अगर आप खुद रहना चाहते हैं तो कैसी लोकेशंस रहेगी फ्यूचर में और उसके आसपास क्या है, तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल्स दे दूंगा। सेक्टर 22A, 22B, 22C, 22D जहाँ पर है उसके जस्ट अपोजिट में एक गौर यमुना सिटी का प्रोजेक्ट है, और उसके जस्ट बैक साइड में सेक्टर 18 है, देन आगे चल करके सेक्टर 20 है जहाँ पर प्लॉटिंग डेवलपमेंट है। अथॉरिटी ने प्लॉट्स सेल करे थे बहुत पहले, जो कि 300 मीटर, 500 मीटर, 1000 मीटर, 2000 मीटर, 4000 मीटर के प्लॉट्स हैं। और इस साइड जो है पूरा लैंड पैच जो है 22A से 22D तक और कुछ और आगे तक ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज़ का लैंड पार्सल है। ये प्रोजेक्ट जो मैं इस वीडियो में कवर कर रहा हूँ, इसकी यूएसपी है लो राइज डेवलपमेंट। पूरे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में और यमुना एक्सप्रेसवे में लो राइज डेवलपमेंट बहुत कम है। जो लोग हाई राइज में नहीं रह सकते हैं, जिनको हाई राइज में रहना नहीं पसंद है कि वो 10 फ्लोर या 15 फ्लोर या 20वें फ्लोर में रहें, उनके लिए जो ऑप्शंस हैं लो राइज के वो बहुत कम हैं। इसलिए जो ऑप्शंस कम होते हैं उनकी डिमांड भी मार्केट में ज़्यादा होती है। जैसे बिलास की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, बिला काफ़ी कम है, और लो राइज काफ़ी कम है। तो आप लो राइज एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए हो सकता है इन्वेस्टमेंट के लिए। बिला और अपार्टमेंट में एक बेसिक फ़र्क है, मैंने देखा है कि सभी लोगों को बिलास पसंद नहीं आते। इवन वो लैंड से जुड़े होते हैं और पूरा घर आपका होता है ज़मीन से ऊपर तक, फिर भी लोगों को पसंद नहीं आते, क्योंकि जो पूरा घर है वो ऊपर नीचे होता है। लेकिन कुछ लोग एक ही फ्लोर में सारा घर पसंद करते हैं। अगर आप लैंड लेकर के एक ही फ्लोर में सारा घर बनाना चाहें तो आपको बहुत बड़ी लैंड लेनी पड़ेगी। तो अपार्टमेंट एक अच्छा ऑप्शन है जो आपको कंपैरेटिवली लैंड से कम कीमत में मिल जाता है, इसलिए अपार्टमेंट लोग पसंद करते हैं। और दूसरा एक बेनिफिट है अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करने का कि आपको जो कीमत है उस अपार्टमेंट की एक साथ नहीं देनी है, उसको अगले 4 साल या 5 सालों में देनी है जब तक कि वो प्रोजेक्ट बनता है। और अगर आप बीच में उसको रीसेल करना चाहते हैं तो आपको जो पूरी कीमत है वो नहीं देनी होगी। अगर आप 50% में आप सेल करना चाहते हैं तो आपको 50% कीमत ही आपने दी, लेकिन जो आपको प्रीमियम मिलेगा वो पूरे प्रोजेक्ट जो पूरी यूनिट में मिलेगा। लाइक कि अगर आप 2000 स्क्वायर फीट का फ्लैट लेते हैं तो आपको 2000 स्क्वायर फीट में प्रीमियम मिलेगा। अगर आपको 3000 रुपये या 4000 रुपये प्रीमियम मिलता है तो पूरे 2000 में मिलेगा। लेकिन जबकि आपने जो कीमत है वो आपने पूरे फ्लैट की नहीं दी, सिर्फ आधी दी है। इसलिए लोग अपार्टमेंट में इन्वेस्टमेंट करना काफ़ी पसंद करते हैं कंपैरेटिवली लैंड के, क्योंकि लैंड में तो आपको पूरी कीमत एक साथ देनी होगी।
तो दोनों के अपने नुकसान और फायदे हैं। अगर आप यमुना एक्सप्रेसवे में इस प्रोजेक्ट में जो कि लो राइज डेवलपमेंट है इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप मुझे डायरेक्टली कॉल करें या मुझे मैसेज करें, क्योंकि इसमें समय बहुत कम बचा है, जल्दी ही चीज़ें जो है स्टार्ट होने वाली हैं। तो आप अलर्ट रहें इसके लिए। और अगर आप विजिट करना चाहते हैं या आप इसकी और कोई डिटेल्स जानना चाहते हैं तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं ऐसे कंटेंट, ऐसे इन्फॉर्मेशन आपके पास लेकर के आता रहता हूं ताकि आप सबसे पहले इन्वेस्टमेंट का डिसीजन आप ले सकें और आप अपने रहने के लिए अपने घर का डिसीजन भी सबसे पहले ले सकें ताकि आपको उसमें फ़ायदा हो सके। दोस्तों, मेरा नाम त्रिभुवन सिंह है, मैं रेरा सर्टिफाइड प्रॉपर्टी कंसल्टेंट हूं और मेरा फ़ोन नंबर है 7838696817। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। धन्यवाद।